दोस्तों मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ और ये 2 तस्वीरों ने तकदीरें बदल दी। एक सूर्य कुमार यादव की तस्वीर, उनके कैच ने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एक हसन अली की तस्वीर, उनके कैच ने टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2021 से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया। भी साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि ये साउथ अफ्रीका के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अब इस बात का शोर मचना शुरू हो गया है कि सूर्या के हाथ में अभी तक बॉल मौजूद था, अभी उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी, लेकिन वो अपना जो लेफ्ट पाँव है उसका वो डीपी वर्ल्ड का जो वहाँ होर्डिंग जो पड़ा हुआ था, साइन बोर्ड पड़ा हुआ था, उसके कपड़े के साथ उसका जो शूज़ है वो लगा है और वो कपड़ा हिलते हुए नज़र आता है। जो मैंने अब तक साउथ अफ्रीका के जो लोग जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं या जो टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल जब ये फाइनल मैच ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ पर लोगों का रिएक्शन लेने के लिए बारबाडोस स्टेडियम के बाहर खड़ा था। तो साउथ अफ्रीका के एक एक फ़ैन बाहर निकले, बल्कि दो तीन लोगों से मेरी बात हुई। तो एक साहब कल, मुझे ये कल की बात है, अब तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं, 12-14 घंटे हो चुके हैं इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बने हुए। तो ये बाबा जी साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, ये जाते जाते हुए मुझे कुछ कह के भी गए। इस दोस्तों मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ और ये 2 तस्वीरों ने तकदीरें बदल दी। एक सूर्य कुमार यादव की तस्वीर, उनके कैच ने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एक हसन अली की तस्वीर, उनके कैच ने टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2021 से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया। इस तस्वीर का मकसद ये नहीं है कि इंडिया के खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने कैच ड्रॉप कर दिया। इसका मकसद ये हरगिज नहीं है। इसमें किसी को ऊपर नीचे करने का मकसद नहीं है। दो कहानियां हैं दोस्तों इसमें। एक्चुअल में तीन कहानी है। इसमें हसन अली से जो कैच ड्रॉप हुआ उसमें हसन अली ने एक बात की थी जो पाकिस्तान के एक क्रिकेट से मुतल्लिक है। वो बात बहुत जरूरी है वो सुनना। और एक कप्तानी के हवाले से बात है, वो भी बहुत जरूरी है कि कप्तान ने सूर्य कुमार यादव को खड़ा कहाँ पे किया कैच के लिए। ये बहुत जरूरी बात है कि सूर्य कुमार यादव भी वहां पे क्यों खड़े हो गए। क्या वो बेस्ट थे उस पोजीशन के लिए जहां पे उन्हें कैच दिया गया? ये आप सोचिएगा। जिस मैं कहानी बताने लगा हूं वो इससे रिलेटेड है एक्चुअल में। दूसरा, मैं भी हम सब सोच रहे थे यार शिवम दुबे को ड्रॉप होना चाहिए, शिवम दुबे को ड्रॉप होना चाहिए, मगर ड्रॉप नहीं किया। सब कह रहे थे विराट कोहली को नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। ऐसा नहीं किया रोहित शर्मा ने। ये होती है कंसिस्टेंसी। इसमें आपको मैं जो कैच वाली कहानी वो बाद में बताता हूँ। उमर अकमल का एक दो दिन पहले का एक चैनल के ऊपर वो बोल रहे थे कि 2013 में जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था तो वो बोल रहे थे कि मैं खाना खा रहा था। महेंद्र सिंह धोनी जी थे, साथ में सुरेश राणा थे। उन्होंने बोला हम खाना खा रहे हैं। उन्होंने बोला कि टीम इंडिया का एक ऑफिशियल आया, उन्होंने बोला, मतलब बातचीत हुई, उन्होंने बोला धोनी को कि ना कल के मैच में कोहली नहीं खेलेंगे, ये है कि अब कोहली की जगह कोई और शामिल कर लें। तो कहते धोनी ने फौरन बोला ऐसा कर लो कि मैं भी काफी दिनों से घर नहीं गया, ऐसा कर दो कि 2 टिकटें करा दो, कोहली भी घर चला जाता, मैं भी घर चला जाता हूँ। तो कहते वो फौरन ऑफिशियल बोला नहीं 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 ठीक है आपकी मर्जी है, अगर आप चाह रहे हैं कोहली को खिलाना तो आप खिला लीजिए। कि कप्तान खड़ा हुआ कोहली के लिए, वही कोहली ने 2024 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया एक तरह से, क्योंकि मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है। जहां पे डगमगाए कदम वहां पे विराट कोहली खड़े हो गए। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। आप विराट कोहली का मैं देख रहा था, उससे पहले भी वर्ल्ड कप के अंदर 3-4 वर्ल्ड कप गुजरे जिसमें उन्होंने 50 की हुई है अहम मैचों के ऊपर। यानी विराट कोहली के ऊपर मैं क्या बोलूं, मतलब सूरज को आना दिखाने वाली बात है ना, वो तो सब जानते हैं कि सूरज सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, ये सब जानते हैं कि वो कितने बड़े हैं। पॉइंट इज कि कब खड़ा हो, कप्तान खड़ा हुआ उनके साथ, विराट कोहली के साथ, कि नहीं ये मेरा मेन प्लेयर है, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। उन्होंने वो साबित कर दिखाया। फिर धोनी ने किससे सीखा? शाहरुख गंगोली से। आपको याद है एमएस धोनी की फिल्म के अंदर वो मेंशन है कि धोनी को लगा कि शायद मैं बस दोबारा कभी टीम इंडिया में खेल नहीं पाऊंगा, जबकि गंगोली ने उनको फोन करके बोला कि तुम खेलोगे, और थोड़ी पोजीशन भी ऊपर थी। ये दोस्तों होता है कि कप्तान कितने किसी भी खिलाड़ी को बड़ा बना सकता है अगर उसको नजर आए कि इसमें कुछ दम है। जैसे अभी देख लें रोहित शर्मा की और पांड्या की, हम पाकिस्तान तो समझते थे ना बड़ी आपस में लागतबाजी और बहुत है और ये वो सब चीजें हैं। कैसे मुंह चूम रहे हैं रोहित शर्मा पांड्या का। ये लगन, ये कप्तान के करैक्टर के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे रोहित शर्मा ने स्काई को वहां पे खड़ा किया। अब ये इसके ऊपर आता हूँ कि रोहित शर्मा ने स्काई को वहां पे क्यों खड़ा किया, और स्काई ने कैच पकड़ के, सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ के इंडिया को मैच जिता दिया। तो वो छक्का हो जाता तो मैच का पासा कुछ भी हो सकता था। ऑलमोस्ट कैच, वो कैच नहीं वो मैच था जो सूर्य कुमार ने पकड़ा। और हम सब जानते हैं मैथ्यू वेड का हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया था वो भी कैच नहीं वो मैच था। 3 छक्के लगे उसी ओवर में, शाहीन अफरीदी को मैथ्यू वेड ने बाद में छक्के मारे, 3 लगातार, मैच खत्म हो गया था।
वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ में मैच था, पाकिस्तान को फाइनल फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना था और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सस्ते में वापस भेजा हुआ था, तो पाकिस्तान सुपर फेवरेट था अगर फाइनल में चला जाता। खैर ये अगर मगर की कहानी है। कहानी क्या है इसके पीछे? दोस्तों इसके पीछे कहानी ये है कि एक पॉडकास्ट में हसन अली ने बताया कि उस कैच में यानी शाहीन अफरीदी के ओवर में जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था, उस कैच से पहले हसन अली ने ओवर किया था, आपको याद होगा। उस ओवर में हसन अली को रन हो गए थे, तो रूटीन के मुताबिक हसन अली बाउंड्री पे फील्डिंग करने निकल गए। तो कहते हैं रिजवान ने, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि करते हैं, इंडिया अगर हारता है तो हम इंडियंस का रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैंने कहा ज़रा साउथ अफ्रीका का रिएक्शन चेक करते हैं, तो मैंने लैपटॉप खोल के मैं बैठ गया। तो मैंने तो जो जो उनकी तरफ से जो रोना धोना उनका सुना है, अब वो किस हद तक ठीक है इसका फैसला आप कम से कम मैं नहीं कर सकता, वो आईसीसी के मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। साउथ अफ्रीकन्स को ये लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव का जो पाँव था उसने वो डीपी वर्ल्ड के जो जो उनका जो पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, उसका कपड़ा उससे हिला है। अच्छा, मैंने भी फिर इसको ना जूम कर करके देखने की कोशिश की, स्लो कर करके देखने की। तो अब वो क्या पाँव की हवा से वो कपड़ा हिलता है या पाँव उससे टच होता है, शूज टच होता है, इसका फैसला साउथ अफ्रीकी कर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सही चैंपियन नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ धोखा आईसीसी के मैच रेफरीज ने किया है। और वो ये कहते हैं कि जी इंडियंस को हमेशा फेवर किया जाता है, तो अंपायर ने दूसरा एंगल देखा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की, सूर्या ने जब कैच लिया, सूर्या कैच लेने के बाद जब आए तो अंपायर ने अभी थर्ड टीवी अंपायर के पास डिसीजन भेजा हुआ था, और टीवी अंपायर के पास अभी डिसीजन नहीं हुआ था, तो रोहित शर्मा ने दोबारा से अपनी फील्ड भी खोल दी। शायद उनको किसी न किसी हद तक ये आइडिया हो गया हो, या सूर्या को आइडिया हो गया हो कि पाँव शायद टच हुआ है, तो इसके ऊपर ज़्यादा देर विकेट पे खड़े होकर इस तरह का जो है वो कैच होने का प्रटेंड नहीं कर सकते हैं। शादाब को खड़ा कर लो, इसको कहीं दायरे में खड़ा कर लो, सिंगल रोकने के लिए मुनासिब नहीं है। तो खैर हसन अली ने बोला कि नहीं ठीक है मैं कर लूंगा, तो शादाब ने एक बार ऑफर भी किया मैं चला जाता हूँ, हसन अली ने बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा, और बाबर ने भी इसके ऊपर ज्यादा इस बात को ज्यादा वेटिश नहीं दिए। मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की सीख के लिए है, ये हसन अली खुद बोल रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वो हसन अली बोला कि जब कैच आया ना, तो कहते मुझे उस कैच के बीच में जब मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बीच में विद इन माइक्रो सेकंड्स मुझे रिजवान की बात सही समझ में आई कि रिजवान सही कह रहे थे कि मुझे रन हुए, और मैं कहते वाकई ही उसी चक्कर में गुमा हुआ था कि यार मुझे रन क्यों हो गए हैं, कहीं टीम मैच ना हार जाए। कहते उसी उसी कश्मकश में मैं था कि कैच आया और मेरा जहन एक्चुअल में वहां फंसा हुआ था। जो रिजवान दरअसल कहना चाह रहे थे कि इसको वहां खड़ा मत करो। ये कप्तान की सोच होती है दोस्तों कि किस फील्डर को कहां पे कब खड़ा करना है। ये ना कि आपका फील्डर एक मरा पड़ा है, उसको रन हो गए हैं, वो मतलब बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, आप उसको बाउंड्री पे खड़ा कर दो, क्या होगा? आप यकीन माने आज रबादा एक छक्का हुआ था, शायद अक्षर पटेल ने मारा था। वो रबादा अगर थोड़ी सही पोजीशन पे खड़े होते या उनकी जगह पे कोई और अच्छा फील्डर खड़ा होता, तो वो कैच था। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, आज मतलब मैच में हमने खुद कल देखा कि वो पक्का कैच था, मगर रबादा एक तो पोजीशन ठीक नहीं थी, दूसरा उन्होंने अटेम्प्ट वैसी की थी, वो बिल्कुल क्लोज गिरा था, बिल्कुल क्लोज गिरा था, वो छक्का नहीं था, वो कैच था। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि मिलर टाइप का था, मिलर से शायद थोड़ा सा ज्यादा, बट फिर भी कैच हो सकता था कि अच्छा फील्डर ऑलरेडी वहां पे खड़ा होता था, थोड़ा सा मूवमेंट करनी पड़ी। बट पॉइंट इज कप्तान कितना डीपली सोच सकता है, क्रिकेट को कितना बेसिक तौर पे आपको समझना होता है, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बड़ा कप्तान बनाती हैं। अब आप सोचिए कि सूर्य कुमार यादव को वहां पे रोहित शर्मा ने क्यों खड़ा किया था। अब आपको कहानी में समझ आएगी एक्चुअल में ये होता है दोस्तों। उन्होंने क्या बोला, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव के कैच की तारीफ की। उन्होंने बोला सूर्य कुमार यादव ने बहुत कंफर्टेबल होकर कैच पकड़ा, मैं उसके बिल्कुल पास करके खड़ा था, और कहते हैं थर्ड अंपायर ने चेक तो करना था, बट मुझे श्योर था कि वो कैच हो गया। और सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत खास बात की, उन्होंने बोला कि वो नर्व को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। सॉरी, रोहित शर्मा ने बड़ी खास बात की कि सूर्य कुमार यादव ने नर्व को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था कैच के बीच में। तो दोस्तों ये खास बात होती है कि बीइंग फील्डर भी आपको नर्व को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि पैनिक होकर वो छक्का भी हो सकता था, पाँव भी लग सकता था बाउंड्री को, सब कुछ हो सकता था। बट वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ थे सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने कैच पकड़ा, और कप्तान की भी मैं कहूंगा इसमें अप्रिशिएट। अमूमन ये होता है कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं
जो आम लोगों की समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव को यहाँ खड़ा करना भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि आपने अपने क्रूशियल स्टेज के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर या कैचिंग पोज़ीशन, एक होता है बाउंड्री, एक होता है कैचिंग पोज़ीशन के ऊपर आपको किसे खड़ा करना है। ये बहुत बड़ी सीख है, खासकर बडिंग क्रिकेटर्स के लिए जो अभी बिल्कुल क्लब में खेल रहे हैं, जिनको आगे